इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल. Okay, so this is a basic structure of cell. Now, in the cell, we can see that the outer layer is known as plasma membrane. फिर उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म. जैसे हम जानते हैं, इसको बोलते हैं डेंस फ्लूइड जो सेल के अंदर पाया जाता है, दैट इज साइटोप्लाज्म. उसके अंदर आता है छोटा सा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बहुत ही छोटा पार्टिकल है जो सेल के अंदर पाया जाता है. एंड वी हैव सेल ऑर्गेनल्स, जो कि हम देख पा रहे हैं कि दे आर फ्लोटिंग और दे आर प्रेजेंट और स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. स्कैटर यानी कि बहुत छोटे छोटे हैं. ओके, सो पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि आउटर लेयर है ऑफ अ सेल. अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. तो अगर सेल मेम्ब्रेन भी लिखा है तो वही सेम बात है. अभी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका बेसिक जो फंक्शन है, वो जो उसका फीचर है वो क्या होगा? सबसे पहले तो उसका प्रोटेक्शन फीचर होगा. कोई भी आउटर कवरिंग है या आउटर लेयर है, उसका पहला जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो है प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन यानी फॉर प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट और सेपरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट. यानी कि कोई भी चीज़ आएगी सेल के अंदर या अंदर से बाहर जाएगी, वो किसके थ्रू जा पाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. और अगेन जो अंदर का कंटेंट है सेल के अंदर का, उसको कहाँ से डिफ्रेंशिएट करती है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. किससे डिफ्रेंशिएट करेगी? बाहर के एनवायरनमेंट से. तो हमें पता चलेगा कि जो पहला फीचर है वो है प्रोटेक्शन. अब उसका काम प्रोटेक्शन है. और जैसे मैंने पहले बताया कि अंदर से कोई भी चीज़ बाहर जा रही है या बाहर से कोई भी चीज़ अंदर आ रही है, वो किसके थ्रू होके जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिशन देता है उस पार्टिकल को अंदर से बाहर जाने की या बाहर से अंदर आने की. इसीलिए उसको बोला गया है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी बहुत ही कुछ गिने चुने पार्टिकल्स को ही अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करने की परमिशन मिलती है. That is why plasma membrane is also known as selectively permeable membrane. अब हमें ये पता चल गया है कि जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है वो कुछ ही चीज़ों को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करने देती है. तो ये कौन सी चीज़ें हैं? दे कैन बी सॉलिड पार्टिकल्स और दे कैन बी गैसेस. सो लेट्स टेक लुक एट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, सो अब मेनली दो टाइप के ही गैसेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. O2 and CO2 in short form, O2 and CO2. ये दोनों अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जो होता है वो एक ही प्रिंसिपल पे डिपेंड है, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन को समझने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे आप देख ले, मैंने दो कंटेनर्स ले लिए. ठीक है. और यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना लेवल, उसको बोलते हैं वाटर लेवल. मान लो कि इसमें मैंने पानी भरा हुआ है और बीच में जो पाइप जैसे दिख रहा है वो है दोनों को ज्वाइन करने वाली एक छोटी सी पाइप. ठीक है. और अभी ये जो कंटेनर ए है उसका जो वाटर लेवल है वो इतने तक है. कंटेनर बी है जो उसका वाटर लेवल है वो यहाँ तक है. ए का वाटर लेवल कैसा हुआ? हाई. और बी का कैसा हुआ? वाटर लेवल लो. तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? बेसिक अपना दिमाग लगाए तो आपको पता चल जाएगा कि वाटर फ्लो जो होगा वो इधर से इधर होगा, फ्रॉम ए टू बी. यानी कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यही है हमारा डिफ्यूजन. कोई भी अभी गैस ले लो आप. अगर हमने ना ऑक्सीजन ले लिया है, ठीक है, अगर सेल के अंदर जो अब ये कंटेनर में जो पानी है उसकी जगह मैं ले लेती हूँ चलो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड. अगर इसमें ये कंटेनर जो है वो है एनवायरनमेंट और ये कंटेनर जो है वो है सेल. अगर सेल में ऑक्सीजन की लेवल कम होगी, एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, ठीक है, इसमें कम ही यानी कि एनवायरनमेंट में उससे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होगी. तो फ्लो कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन कैसा है? ज़्यादा है और बाहर ऑफकोर्स कंपैरेटिवली कम होगा. ठीक है. तो फिर कहाँ से कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की तरफ, सेल से एनवायरनमेंट की तरफ. दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लूँ, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो अभी, तो भी प्रोसीजर सेम ही रहेगी. डिफ्यूजन, इट वर्क्स फ्रॉम higher concentration to the lower concentration. So the flow of the cell or any particular liquid or gases or anything, any matter from high concentration to low concentration is known as diffusion. इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं छोटा सा. मान लो कि एक कमरा है
ठीक है। पॉइंट ए है यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे मैंने एक अगरबत्ती जला दी है, तो 1 ही मिनट के बाद आप दूसरे कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाओ, आपको फिर भी स्मेल आप सूंघ पाओगे उसको, उसकी स्मेल आएगी आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इंसेंस स्टिक है, यानी कि हमारी जो अगरबत्ती है, उसके जो स्मेल के पार्टिकल्स हैं वो जो एयर के नॉर्मल पार्टिकल्स के उसके साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों? यहाँ पे क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इंसेंस स्टिक का, यहाँ पे उसका कम है, तो फ्लो कहाँ से जाएगा? फ्रॉम दी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस वॉज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अबाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स, उसमें क्या चीज़ होती है। Thank you so much. If you have any doubt, you are free to ask in the comment sections. Thank you.